बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग का नया लेक्चर है। नाम है मेरे पास रिमोट असिस्टेंस। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिमोट असिस्टेंस पढ़ेंगे। रिमोट असिस्टेंस है क्या हमारे पास? मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है विंडोज़ 8.1 और एक मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 में कोई इशू आ रहा है तो विंडोज़ 7 हेल्प, उसको यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, उसे हेल्प चाहिए तो वो विंडोज़ हेड से जाके हेल्प ले सकता है। किसके थ्रू? किसी रिमोट सेशन के थ्रू। रिमोट सेशन ले सकता है लैन के ऊपर या वैन के ऊपर। रिमोट असिस्टेंस हम लोग लैन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और वैन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो और लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। तो आते हैं विंडोज़ 7। मैंने एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की है। उसमें यहाँ पे मेरे पास कौन सी वर्चुअल मशीन? ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। उसमें विंडोज़ 7 इंस्टॉल की है। विंडोज़ 7 में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हेल्प चाहिए विंडोज़ 8 से, जो कि वो हमारे पास हेल्प डिस्क के एक इंजीनियर है, एक टेक्नीशियन है, हार्डवेयर टेक्नीशियन है। मुझे उसे हेल्प चाहिए। समझे, मेरे पास यहाँ पे दो ड्राइव, बल्कि एक ही ड्राइव है, मुझे दो ड्राइव चाहिए। मुझे सी के बजाय डी ड्राइव भी चाहिए। तो वो इसी इशू को कैसे सॉल्व करेगा, या इसी एग्जिस्टिंग सी से एक और पार्टीशन कैसे बनाएगा? मुझे नहीं आता ये काम। तो आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक एक फोल्डर बना लेते हैं। किसके नाम से? रिमोट असिस्टेंस के नाम से। असिस्टेंस के नाम से। तो उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा स्टार्ट में। आप यहाँ पे आ जाए या ना रन डायलॉग बॉक्स में आ जाए। यहाँ पे टाइप करें MSRA। क्या टाइप कर ले? MSRA। MSRA यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको एक इन्विटेशन सेंड करना पड़ेगा। एक इन्विटेशन कैसे सेंड करते हैं? यहाँ के पास है इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू। आप उसको इनवाइट करोगे जिसके ऊपर आपका भरोसा हो। तो मैं इसे यहाँ पे इनवाइट कर देता हूँ। योर हेल्पर कैन व्यू योर स्क्रीन एंड शेयर कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर। पहले क्या होगा कि वो आपकी स्क्रीन को देख सकेगा। अगर आपने उसको जाके कंट्रोल देना है तो आप कंट्रोल भी दे सकते हो। कंप्लीट आपका सिस्टम वही कंट्रोल कर सकेगा। इसमें अच्छी बात यह है कि स्क्रीन आप भी देख सकते हो, जिसे आप हेल्प या में ले रहे हो वो भी जाके आपकी स्क्रीन को देख सकते हैं। दोनों इन्हें देख सकते हो। तो इनवाइट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। कभी कभार इनवाइट के बाद यहाँ पे एरर आ जाती है, तो वो एरर आती है आपकी फायरवॉल की वजह से। जब भी वो एरर आए तो आप फायरवॉल को ऑफ कर लें। सेव दिस इन्विटेशन एज अ फाइल। मैं इसे एज अ फाइल जाके सेव कर लेता हूँ। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाई थी रिमोट के नाम से, रिमोट असिस्टेंस के नाम से। मैं इस इन्विटेशन को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। कोशिश कर लिया आपके पास एक की आएगी। इस की को अपने को यहाँ क्लोज नहीं करना है। आप इसे सेव कर ले, राइट क्लिक कॉपी पासवर्ड मिनिमाइज कर लें। इसी फोल्डर में एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लें, न्यू नोटपैड की। नोटपैड की कोई फाइल हो, की नेम दे दें और यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर लें। अब सीन ये हुआ कि रिमोट असिस्टेंस मैंने यूज़ करना है किसके थ्रू? लैन के थ्रू या वैन के थ्रू? इसको मैंने फिलहाल के लिए जाके वैन के ऊपर इन्हें यूज़ करना है। मैं यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ। पिंग 8.8.8 गूगल DNS मेरे पास बिल्कुल इंटरनेट कनेक्टिविटी है मेरे पास। यहाँ पे लिमिटेड साइन आ रहा है मेरे पास, लेकिन नेट की कनेक्टिविटी है मेरे पास। अच्छा, अब आता हूँ, इसी को मैंने सेंड करना है थ्रू वैन। वैन किस तरह से? समझे आप यहाँ पे कोयटा में बैठे हैं, ठीक, और मैं जाके कराची में हूँ। आप मुझे मेल कर ले। आप मुझे क्या ये सेम इन्विटेशन मुझे मेल कर सकते हो। किस तरह से? यहाँ पे आते हैं, मेरे पास ब्राउज़र है क्रोम की, एक आईडी ओपन यहाँ पे रूहुला की ru6897@gmail.com। मैं कंपोज में आता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे सेंड करने? मैंने बाजरी डॉट मतीन को ये क्या एनोटेशन सेंड करनी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेल्प, ठीक है, हेल्प फॉर माई कंप्यूटर।
अब यहाँ पे आप लोगों ने अगर कुछ लिखना हो, टाइप करना हो तो टाइप कर सकते हो, और अगर ना हो आप अटैचमेंट में आ जाए। अटैचमेंट में आकर के अपने डेस्कटॉप से जो फोल्डर आप लोगों ने क्रिएट की थी रिमोट असिस्टेंट के नाम से, यहाँ पे इन्विटेशन है, देन इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। अगर आप वही की सेम की यहाँ पे कॉपी करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे क्या कर ले, आप आज इसी फोल्डर में आप इसे यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो, की को यहाँ पे पेस्ट कर ले, यहाँ पे की नेम दे दे इसको ना। इसी फाइल को आप अटैच भी कर सकते हो, की भी अटैच कर ले। अब क्या होगा, ये मेरे पास विंडोज़ 7 है, ये मेरे पास विंडोज़ 8 है। विंडोज़ 8 में मैंने देखना है यहाँ पे क्या है, bazi.metheny के ऊपर मैंने मेल सेंड करनी है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मेरे पास कोई मेल वगैरह नहीं है, तो आते हैं विंडोज़ 7 से, आते हैं, इन्हें मेल कर देते हैं, जस्ट यहाँ पे इन्हें सेंड कर ले। अब यहाँ पे चेक कर लेने सेंट आइटम में ये सेंड हो चुकी है। तो मैं इसे मिनिमाइज़ करके विंडोज़ 7 को मिनिमाइज़ करके विंडोज़ 8 में आ जाता हूँ। यहाँ पे F5 कर ले, थोड़ा वेट करते हैं। ये रूला की मेल पहुंची यहाँ पे, जस्ट इन्हें यहाँ पे ओपन करते हैं और इसकी जो इन्विटेशन है ये मैं की को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये की इसकी पासवर्ड है, क्या है, पासवर्ड कॉपी कर ले, बल्कि सीन कुछ यूँ करते हैं, इसे मैं थोड़ा सा यूँ कर लेता हूँ विंडोज 7 को। सही मेरे भाई। अब यहाँ पे इन्विटेशन डाउनलोड कर ले, डायरेक्ट ओपन करना चाहते हो या इन्हें सेव करना चाहते हो। मैं इन्हें एक्सेस करना चाहता हूँ, क्या करना है इसे सेव करके ओके कर ले। अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड मांग रहा है, विंडोज 7 में कुछ चीज़ नज़र आ रही है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं एंटर द पासवर्ड टू कनेक्ट टू द रिमोट कंप्यूटर, यू कैन गेट दिस पासवर्ड फ्रॉम द पर्सन रिक्वेस्टिंग असिस्टेंस। पासवर्ड किसे मांगोगे, जिसने रिमोट असिस्टेंट की रिक्वेस्ट क्रिएट की है, जनरेट की है। रिमोट असिस्टेंट सेशन विल स्टार्ट आफ्टर यू टैप द पासवर्ड एंड क्लिक ओके। रिमोट सेशन तब स्टार्ट होगी जब आप पासवर्ड यहाँ पे एंटर करोगे। ओके कर ले, यहाँ पे देख ले, आप इसे यहाँ पे ओके कर ले। अब चेक कर ले विंडोज 7 में, एक इमेज है आपके पास, क्या है, एक आपके पास एक मैसेज आ गई। मैसेज क्या आई, विंडोज रिमोट असिस्टेंस। मैसेज यहाँ क्या करे, वुड यू लाइक टू अलाउ CCI Academy टू कनेक्ट योर कंप्यूटर। क्या आप इन्हें अलाउ करना चाहते हो। आफ्टर कनेक्टिंग CCI Academy विल बी एबल टू सी योर क्या वट एवर इन योर डेस्कटॉप। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, विंडोज़ 8 में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जब मैं इसे यहाँ पे यस करता हूँ तो स्क्रीन यहाँ पे नज़र आ जाएगी। स्क्रीन नज़र आई है नहीं, ये मेरे पास विंडोज़ 8 है, क्या है, विंडोज़ 8। अब सीन ये हुआ कि विंडोज़ 8 में सिर्फ मुझे स्क्रीन नज़र आ रहा है, क्या है, व्यूइंग द स्क्रीन। सिर्फ मैं स्क्रीन को देख सकता हूँ, इन्हें मैं एक्सेस नहीं कर सकता, किसी चीज़ को भी मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता। इन्हें एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, रिक्वेस्ट कंट्रोल, कि आपके सिस्टम को तो सिर्फ मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इस वक्त, तो मैं इसे कैसे कंट्रोल कर सकूँ, मैं इसके ऊपर काम करना है। तो काइंडली आप यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर ले, क्या कर ले, रिक्वेस्ट सेंड कर ले। रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो ये मैसेज आएगी कहाँ पे, विंडोज 7 के पास। अब ये सेम मैसेज आपके पास भी यहाँ पे आ रही है विंडोज 8 में, मगर आप इन्हें यस नहीं कर सकते, आपके पास इनविजिबल आ रही है बटन यस की, आप इन्हें यस नहीं कर सकते। यस कौन करेगा, आपको कौन अलाउ करेगा, आपको अलाउ करने वाला विंडोज 7 का जो भी यूज़र होगा, जिसने आपको इन्विटेशन सेंड की थी, वो है कौन, वुड यू लाइक टू अलाउ CCI Academy टू शेयर कंट्रोल ऑफ योर डेस्कटॉप।
जो शेयर आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप है, अब उसके यहाँ पे कंट्रोल करना चाहता है, आप उसे अलाउ करोगे नहीं? यस करोगे तो क्या होगा, कंट्रोल होगा। यस यहाँ पे नो करोगे तो कंट्रोल ख़त्म हो जाएगी। मैं अलाउ कर लेता हूँ यस। अब ये विंडोज़ 8 मेरे पास, अब ये बंदा यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ सकता है। ठीक है, अब पूरी कंप्लीट विंडोज 7 इसने जाके एक्सेस कर ली विंडोज़ 8 से। कहाँ से? विंडोज़ 8 से विंडोज़ 7 को इसने एक्सेस कर ली। अब इसको चाहिए थी टास्क क्या थी, राइट क्लिक मैनेज। टास्क ये थी कि उन्होंने एक और ड्राइव बनाया था, एग्जिस्टिंग सी ड्राइव से एक और पार्टीशन बनाई थी, तो राइट क्लिक के इन्हें यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम कर ले। अब उसकी मर्जी 2 GB क्रिएट करना चाहता है, 4 है, 5 है, जितनी भी स्पेस उसके पास है अवेलेबल स्पेस, उसी से वो जाके पार्टीशन क्रिएट कर सकता है। तो इसके टास्क यहाँ से आप स्क्रीन दोनों देख सकते हैं, यहाँ पे विंडोज 7 भी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, और विंडोज 8 भी इसके ऊपर जाके काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, क्यूइंग श्रिंक स्पेस। अब क्यूरी चल रही है यहाँ पे, वॉल्यूम की कितनी स्पेस मेरे पास अवेलेबल है उसको देख रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग इसमें अपनी वैल्यू इंटर करके जितनी स्पेस, इससे मुझे यहाँ पे 3619 तकरीबन 3.5 GB की हार्ड डिस्क मुझे अवेलेबल कर लिया पे। मैं लिखता हूँ 1024 1 GB इसमें से एक पार्टीशन बनाना चाहता हूँ, श्रिंक कर लेने यहाँ पे। तो आपके पास एक न्यू ड्राइव बन जाएगी, ड्राइव डी के नाम से। आप उसी से यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। अब से मैंने पार्टीशन अलग की, इसमें पार्टीशन क्रिएट नहीं की, सिर्फ इससे मैंने स्पेस हटा ली। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से डिफ्रीज तो नहीं इंस्टॉल, डिफ्रीज की वजह से ये इशू आता है कभी कभी। जी मेरा भाई डिफ्रीज इंस्टॉल। खैर हम लोगों ने क्या करना था, रिमोट असिस्टेंस एक्सेस करना था वैन के थ्रू। वैन के थ्रू आप लोग इन्हें यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी दी तो लैंक के ऊपर जाके काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।